हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो विद रिंकी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग 11th क्लास की बिजनेस स्टडी का एक टॉपिक जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो बिजनेस स्टडी का टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा बिजनेस के ऊपर, कि हमारा जो व्यवसाय है वो क्या होता है और उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी जो फीचर्स हैं वो क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, व्हाट इज बिजनेस। ठीक है, बिजनेस किसे कहते हैं? हिंदी में इसको बोला जाता है व्यवसाय। क्या होता है व्यवसाय? देखो बेटे, बिजनेस मतलब कि व्यवसाय, ये एक हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है ये एक आर्थिक क्रिया है। अब ये आर्थिक क्रिया क्यों है? क्योंकि जो भी हम लोग व्यवसाय करते हैं, जो भी हम लोग बिजनेस करते हैं, उसका संबंध धन कमाने से होता है, पैसे से होता है। इसका मतलब जो क्रियाएं धन कमाने के लिए की जाती हैं उन क्रियाओं को हम लोग आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, क्योंकि ये हमारा किससे रिलेटेड है? मनी से रिलेटेड है, धन से रिलेटेड है। इसीलिए हमारी ये कौन सी क्रिया कहलाएगी? आर्थिक क्रिया कहलाएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्यवसाय किसे कहते हैं, बिजनेस किसे कहते हैं? देखो बेटे, पुराने टाइम की अगर मैं बात करूं या संकुचित अर्थों में मैं इसका मीनिंग बताऊं तो इसका मतलब है कि कोई भी एक ऐसी आर्थिक क्रिया जिसके अंदर हमने वस्तुओं को खरीदा, बेचा, धन कमाया, उसे हम लोग कहते हैं बिजनेस। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके विस्तृत अर्थ की तरफ जाऊं तो हम ये कहेंगे कि बिजनेस के अंदर सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं को खरीद बेचकर धन कमाना ही नहीं होता, बल्कि यहाँ पर हम लोग वस्तुओं के उत्पादन से लेकर उसे कस्टमर तक पहुँचाने का काम भी करते हैं। मतलब जो एक बिजनेस है ये हमारी एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। अब ये ब्रॉड टर्म क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है, ठीक है, हम क्या करेंगे, उस जहां पर हमने उसको बनाया, मतलब जो भी हमारा प्रोडक्शन प्लेस था, ठीक है, हमने उसको क्या किया, कंजम्पशन प्लेस तक पहुंचा दिया। कंजम्पशन प्लेस का मतलब होता है जो भी हमारा उपभोग स्थल था, मतलब उत्पादन स्थल से वस्तु को उठाकर उपभोग स्थल तक पहुंचाने के लिए हमने जो जो क्रियाएं की वो सभी बिजनेस के अंदर शामिल की जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि बिजनेस के अंदर हम लोग कॉमर्स को और इंडस्ट्री को, दोनों को ही इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब वही बात आ जाती है, ये भी बहुत एक ब्रॉड टर्म है कि इंडस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, कच्चे माल को पक्के माल में बदलते हैं। ऐसे ही कॉमर्स के अंदर हम लोग दो चीजों को इंक्लूड करते हैं, ट्रेड को और एड्स टू ट्रेड को, मतलब व्यापार को और व्यापार की जो भी सहायक क्रियाएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चाहे हमारा कॉमर्स था चाहे हमारा वो इंडस्ट्री था, ये इन्हीं दोनों में ही शामिल है। मतलब हमने यहाँ पर चीज बनाई और बनाने के बाद हमने उसे कस्टमर तक पहुंचाई। पहुंचाने के लिए हमें बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ी, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की थी, चाहे वो पैसे की थी, बैंक की थी, इंश्योरेंस की थी, वेयर हाउस की थी, वो सारी की सारी क्रियाएं हमारी बिजनेस के अंदर इंक्लूड की जाती है। अब यहाँ मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहूंगी कि ट्रेड में और बिजनेस में दोनों में डिफरेंस होता है। कुछ बच्चे दोनों को बिल्कुल इक्वल करते हैं, बट दे आर डिफरेंट। डिफरेंट कैसे हैं? जो हमारा होता है ट्रेड, उसको हम लोग कहते हैं व्यापार, ठीक है, और जो हमारा बिजनेस होता है वो हमारा होता है व्यवसाय। अब सुनने में देखने में लग रहा है कि दोनों ही सेम सेम है, और नॉर्मल हम जब बोलते हैं तो हम लोग व्यापार व्यवसाय दोनों को ऐसे ही बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में दोनों में डिफरेंस होता है। कैसे? व्यापार के अंदर आपने क्या करना है, सिंपल जो भी आपकी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, जो भी वस्तुएं हैं या जो सेवाएं हैं, आपने उनको एक्सचेंज किया, मतलब खरीदा बेचा, धन कमाया, दैट इज योर ट्रेड। इसके अलावा आपने इसमें कुछ नहीं करना। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि बिजनेस काफी ब्रॉड है, इसके अंदर आपने चीज को बनाने से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने तक की सभी क्रियाएं करनी है,
ठीक है, चाहे वो हमारा वेयर हाउस था, चाहे वो हमारा ट्रांसपोर्ट था, हमारा बैंक था, हमारा फाइनेंस था, इंश्योरेंस था, मतलब जितने भी एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी हमारी बिजनेस के अंदर ही इंक्लूड की जाती है, क्योंकि बिजनेस में हमारी कॉमर्स भी आ गई और हमारी इंडस्ट्री भी आ गई, और कॉमर्स के अंदर आके हमारा ट्रेड और एड्स टू ट्रेड भी इंक्लूड है। तो मतलब जो हमारा ट्रेड है वो छोटा है, ठीक है, मतलब संकुचित है, और जो हमारा बिजनेस है वो काफी ब्रॉड है। तो बिजनेस एक वो आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध धन कमाने से तो है, जहां पर हम वस्तुओं और सेवाओं को एक्सचेंज करके, खरीद बेच के धन भी कमाएंगे, और प्लस क्या करेंगे, कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे ताकि वहां तक चीज कस्टमर तक पहुंचाई जा सके। तो आई होप यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस का जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को बेटे बताने जा रही हूँ बिजनेस की फीचर्स के बारे में। ठीक है, फीचर्स मतलब कि लक्षण, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी विशेषताएं। ठीक है, नॉर्मली वो सारी की सारी हमारे मीनिंग से ही निकलेंगी। जैसे सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि जो भी हमारा व्यवसाय है, जो भी हमारा बिजनेस है, वो कौन सी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक। ठीक है, तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन में वही लिखेंगे कि हमारा जो बिजनेस है वो एक आर्थिक क्रिया है, क्योंकि इसका जो संबंध है वो धन कमाने से है। ठीक है, कोई भी क्रिया जो धन कमाने के लिए की जाएगी वो हमारी व्यवसाय कहलाएगी। ये एक बहुत ही विस्तृत टर्म है जिसके अंदर हम लोग वस्तु को बनाने से लेकर उसे कस्टमर तक पहुंचाने की सभी क्रियाएं करते हैं। अब हम जो ये बिजनेस कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग इसके अंदर क्या कर सके, एक्सचेंज कर सके, किसका, गुड्स का और सर्विसेज का। ठीक है, मतलब जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं हैं यहाँ पर उनका हस्तांतरण होगा। मतलब कोई भी हम लोग बिजनेस करते हैं उसके अंदर देखो बेटे दो पार्टीज होती हैं, एक होता है हमारा सेलर और एक होता है हमारा बायर। सेलर मतलब कि विक्रेता, ठीक है, अ पर्सन हु सेल द गुड्स, एक ऐसा व्यक्ति जो वस्तुओं को बेचता है उन्हें हम लोग विक्रेता मतलब सेलर कहते हैं। बायर मतलब कि क्रेता, हु बाय द गुड्स, जो चीजों को खरीदता है, ठीक है, उन्हें हम लोग बायर कहते हैं मतलब क्रेता कहते हैं। तो अब सेलर से वो जो चीज है वो ट्रांसफर होकर किसके पास आ जाएगी, बायर के पास आएगी, और बायर बदले में सेलर को क्या देगा, पैसे देगा, तभी तो हमारी गुड्स और सर्विसेज का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। अब हमने धन कमाने के लिए क्रिया की, हमने गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज भी किया। क्यों किया, किस लिए किया, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या था, हमारा उद्देश्य था प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, लाभ को कमाना। वही बार बार दोबारा बात घूम के आ रही है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लाभ को कमाना। ऐसी कोई भी क्रिया जो धन कमाने के लिए ना की जाए, दान के लिए, धर्म के प्रचार के लिए की जाए, तो वो हमारी बिजनेस नहीं कहलाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलरिटी। अब देखो बेटे रेगुलरिटी का यहाँ पर क्या मतलब है। रेगुलरिटी का मतलब है निरंतर तरीके से होना। अगर मान लीजिए आज आपने बिजनेस के अंदर कोई भी एक एक्टिविटी की, आप उसे हर रोज नहीं कर रहे हैं, कभी कभी कर रहे हैं। मान लीजिए आप लोगों की कपड़े की शॉप है, ठीक है, आपने कस्टमर के बैठने के लिए कोई भी फर्नीचर खरीदा, तो ये आप लोगों का बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर आप रोज कपड़े को बेच रहे हैं, माल मंगवाते हैं, फिर कस्टमर को बेचते हैं, वो रोज कपड़े का ही काम कर रहे हैं, तो वो हमारा कहलाएगा बिजनेस। क्योंकि बिजनेस के अंदर उन्हीं सभी चीजों का आदान प्रदान होना जरूरी है, मतलब रेगुलरिटी होनी चाहिए। ठीक है, वो निरंतर तरीके से चलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क। अब देखो बिजनेस के अंदर जोखिम का तत्व विद्यमान होता है, क्योंकि बिजनेस कोई फूलों की सेज नहीं है। अगर लाभ होगा तो हानि भी होगी। तो ऐसा कोई भी व्यापार नहीं होता जहां पर रिस्क ना हो ज्यादा। ठीक है, और ये भी हमें पता है कि जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा ही हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये बात तो सभी को पता है। तो मतलब बिजनेस के अंदर हमारा जो रिस्क है वो भी विद्यमान होना चाहिए। ये सारे हमने काम किए, बिजनेस हम चला रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो लंबे समय तक सरवाइव करे, लंबे समय तक चले।
इसके लिए हमें सबसे जो मेन पॉइंट ध्यान रखना है, दैट इज कंज्यूमर या कस्टमर सेटिस्फेक्शन। उपभोक्ता संतुष्टि। देखो बेटे, कोई भी बिजनेस लंबे समय तक तभी चलता है, तभी ग्रो करता है, तभी आपका बिजनेस लंबे समय तक जीवित रहेगा, सरवाइव करेगा, अगर आप ग्राहकों की संतुष्टि पर विशेष ध्यान देते हैं। अगर आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते तो आपके कस्टमर आपकी शॉप पे सामान खरीदने बार बार नहीं आएंगे। और अगर आपने अपने कस्टमर को सेटिस्फाई किया है तो आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा और लंबे समय तक वो सरवाइव भी करेगा, और आपकी जो संस्था है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी इंक्रीज होंगे। तो आज की इस वीडियो में, आज की इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सीखा सबसे पहले बिजनेस के बारे में कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी थी जो हमने धन कमाने के लिए की। फिर मैंने आप लोगों को एक छोटा सा डिफरेंस बताया कि ट्रेड में और बिजनेस में क्या फ़र्क है, मतलब व्यापार में और व्यवसाय में क्या अंतर है। उसके बाद हम लोगों ने व्यवसाय की विशेषताओं के बारे में सीखा। आई होप आप लोगों को ये सारा क्लियर हो गया होगा, सभी समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल स्टडी स्टूडियो विद रिंकी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।